हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस राइज हो या फिर श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स हो, तो उनमें फर्स्ट जो एक टास्क होता है इकोनॉमिस्ट का, वो होता है कि वो उसके मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करे वाई द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, if it is the problem of unemployment, we make its quantitative expression stating that 20% of India's working population is unemployed, or that between the years 1995 2010, the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%। यानी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस हैं उससे हम स्टेट कर सकते हैं कि जो 20% जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है, और जो ईयर 1995 से लेकर 2010 के बीच जो परसेंटेज थी वो अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन की हमारी इंडिया की, वो इंक्रीज़ हुई है 18% से 9.4%। अब जो सेकंड हमारा पॉइंट आता है वो इंटरसेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स। अब जो इंटरसेक्टोरल कंपेरिजन्स होते हैं हमारे, उसका मतलब होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं विद इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और जो इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स होते हैं हम उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपैरिजन करते हैं। Economists do not stop merely at the quantitative expression of the problems, they would try to further comprehend it through intersectoral and intertemporal comparisons. From intersectoral comparisons, we mean comparisons across different sectors of the economy, thus analyzing the problem of unemployment. The economists would like to know the magnitude of the problem across rural and urban sectors of the इकोनॉमी। यानी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस के बाद भी जो प्रॉब्लम्स हमारी उन्हें फर्दर कंप्रहेंड करते हैं थ्रू इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। अब जो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस होते हैं हमारे, उनका मतलब होता है कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे, फिर उसे अनएम्प्लॉयमेंट की उसे एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, कि वो जान सके कि क्या मैग्नीट्यूड हमारा रूरल और अर्बन सेक्टर्स में है अनएम्प्लॉयमेंट का। दे वुड लाइक टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर्स और रूरल एरियाज़। यानी वो कंपेयर करना चाहते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर। अब इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन्स क्या मतलब करते हैं, इनका मतलब होता है कि कंपैरिजन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। यानी प्रॉब्लम जो होती है हमारी उसमें उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आता है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। यानी उसके प्रॉब्लम के पीछे क्या कोज है और क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट करता है उसे। अब इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। सेट्स ऑफ डाटा का मीन होता है यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest same इफ़ेक्टिव रेमेडीज़। यानी जिस तरह से डॉक्टर डायग्नोस करता है कि एक पेशेंट को और उसे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ उसे सर्व करता है, उसी तरह जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, वो डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हेल्प से, और फिर उसके बाद वो इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ या इफ़ेक्टिव जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें बताते हैं। Thus, through the statistical studies, if the economists come to know that it is because of the decline in demand that investment in the economy has tended to shrink। अगर इकोनॉमिस्ट्स को ये पता चले कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई है, यानी लोग उसे ख़रीद नहीं रहे, तो वो सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि वो अडॉप्ट करे ऐसे मेजर्स को कि जो उसका डिमांड है उस प्रोडक्ट या सर्विस की वो इंक्रीज़ हो जाए,
ताकि जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो वो भी इंक्रीज़ हो। अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करना या बनाना। व्हाट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी? इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफरिंग कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यानी जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी होती है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स होती है वो between different sets of statistical data offering conclusions of economic significance. The well-known inverse relationships between price of a commodity and its demand, that is, more is purchased when price falls, is an established statistical relationships and therefore is a part of economic theory. अब यानी जो वेल नोन हमारी इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी उल्टा, जो उसका उल्टा है वो है कि प्राइस और कोमोडिटी के बीच में, यानी अगर प्राइस उसका प्रोडक्ट का लो होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होएगी। मतलब इन्वर्स हो गया ये एक दूसरे का, यानी ऊपर नीचे ये एकदम अलग अलग हो गया ये। is an established statistical relationship and therefore is a part of economic theory। ये हमारा जो inverse relationship है ये एक economic theory का part है हमारा। is the construction of theoretical relations or models possible without statistical experiments? Certainly not। यानी जो हमारी construction है theoretical relationship की, यानी जो थियोरेटिकल हमारे रिलेशनशिप हैं या फिर मॉडल्स हैं वो बिना स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बनाए नहीं जा सकते। अब फिफ्थ हमारे पास आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पहले से ही जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगाना, उनके बारे में कैलकुलेट करना। इकोनॉमिस्ट डू फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज़। बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। यानी जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो फोरकास्टिंग यानी पहले से ही जान लेते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के थ्रू कि क्या आगे इकोनॉमिक कंडीशंस होगी। बाय द टर्म फोरकास्टिंग वी डू नॉट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, यानी फोरकास्टिंग का मतलब कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं होता। वी ओनली मीन द यूज़ एंड असर्टेन द फ्यूचर कोर्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच आर गोइंग टू हैपन। यानी जो भी हमारे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हैं उन जो हमारे होने वाले हैं वो हम इकोनॉमिक स्टडीज़ या स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के बेसिस पे पता कर सकते हैं। Thus, when studying the behavior of price level or several years, the economists can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in the near future। यानी जो पास्ट ईयर के जो हमारे प्राइस लेवल थे और जो हमारे प्रेजेंट लेवल हैं प्राइस लेवल के, तो जो इकोनॉमिस्ट्स हैं हमारे वो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से ये पता कर लेते हैं कि जो नियर फ्यूचर हमारा होगा उसमें हमारा ट्रेंड क्या होगा या पैटर्न क्या होगा प्राइस लेवल का। दिस हेल्प्स अस इन फ्यूचर प्लानिंग। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। यानी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है टैक्सेशन को, जो कि है गवर्नमेंट के रिवेन्यू का एक सोर्स। ऑब्वियसली थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडीज़। इट इज़ through statistical investigations that the finance minister gets a feedback on the tax paying capacity of people and revenue needs of the government. Accordingly, tax rates are fixed to get maximum possible revenue with minimum possible discomfort of the people। यानी जो statistical studies हैं हमारी वो हेल्प करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि वो फाइनल कर सके कि उन्हें कितना रिवेन्यू या कितना टैक्स पब्लिक से लेना है ताकि उनका रिवेन्यू कलेक्ट हो सके। अब इसमें दो फैक्टर्स होते हैं उनके जो कि उन्हें हेल्प करते हैं, जो होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल रिवेन्यू, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका गवर्नमेंट पे रिवेन्यू आ सके, और जो मिनिमम डिस्कम्फर्ट है
जितना पॉसिबल है उतना पीपल को डिस्कम्फर्ट हो, उतना कम उन्हें नुकसान हो। अब जो लास्ट हमारा है पॉइंट वो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? It is a state of balance for the producer or the consumer whose the producer finds that his profits are maximum, or where the consumer finds that his satisfaction is maximum. It is through the use of statistical methods that the economists have evolved some eco fundamentals telling us how profits of the producers are maximized or how consumers get maximum satisfaction। यानी जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है वो एक तरह से बैलेंस होता है बोथ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स की हेल्प से हम ला सकते हैं, जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है हमारा वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अर्न कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब ये हमारे जो फीचर्स थे इम्पोर्टेंट वो थे स्टैटिस्टिक्स के। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।